हाँ जी, राम राम जी, राधे राधे। देखो, आज बताऊंगी मैं राधिका यादव की सच्ची पूरी घटना, पूरी कहानी। मेरा पूरा वीडियो देखना। और गुरुग्राम में हरियाणा की जो बाप 4 गोली मार दिया बेटी को, जो मर गई राधिका, उसकी पूरी कहानी बताऊं आपकी। इसका किसका हाथ है, किसका नहीं है। मेरा पूरा वीडियो देखेगा, पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन मारा है, कैसे मरी। मैं पूरा वीडियो देखेगा। ये बता रही हूँ, गुरुग्राम की हरियाणा की घटना बता रही हूँ कि एक बाप अपनी बेटी को गोली मार दिया 4। तो ये बताइए कि बाप अपने बेटी को गोली कैसे मार सकता है? नहीं मार सकता ना। क्यों? बाप जब बोलते हैं एकेडमी, उस एकेडमी जब चला रही थी वो, तो उस पर 1.5 करोड़ बाप उस पर खर्चा किया था बेटी पे, राधिका पे, राधिका यादव। और राधिका यादव का बाप का नाम था दीपक यादव, और राधिका माँ का नाम था मंजू यादव। तो बताइए, जब बेटी को जब गोली मारा तो बोल रहा था, जब बोल रहे कि बेटी का, जब गांव वाले उसको ताना देते थे दीपक यादव को कि बेटी की कमाई खा रहा, बेटी की कमाई खा रहा, तो वो गोली शूट कर दिया, छप ठप ठप ठप। ये गलत बात है, बात कुछ और ही था। देखिए जी, क्यों उस बाप के पास कमी नहीं था, पैसा का नहीं था। इतना दौलत था वो बाप दीपक यादव के पास, इतना दौलत था, इतना बंगला, इतना जमीन, इतना वो बिल्डर था, इतना बिल्डिंग थी बड़ी बड़ी, इतना पैसा था उसके। वो बेटी का खुद लगाया था 1.5 करोड़। एक जब बनाया तो उसकी कोचिंग बनाया, तब वो बेटी के लिए वो कैसे ताना मार सकता है, बेटी की कमाई कैसे खा सकता है। दुनिया बोलते हैं कि मेरे को ऐसे ताना दिए कि बेटी की कमाई खाता, बेटी की कमाई खाता। हो ही नहीं सकता कि दीपक यादव बेटी की कमाई खा सकता है। दीपक यादव के पास तो कोई कमी नहीं थी पैसा की। ये कहानी गढ़ रहे हैं, बात कुछ और ही है। क्यों? एक तो उस पर रोक टोक थी कि उसकी जब राधिका यादव की जब सहेली बताई, उस पर रोक टोक ये था कि उस पर ये छोटा कपड़े पहनने पे रोक टोक था, छोटे छोटे शॉर्ट, कोई फिल्म ये ट्रेनिंग देने कुछ पे, फिल्मी सॉन्ग या कुछ भी जैसे फिल्मी गाना या कुछ भी मेकअप या कुछ भी करने पे रोक टोक था। तो उसकी सहेली बताई कि उनको नहीं पसंद था उसके पापा को। तो ये बताइए, जब किचन में, कब उसका कत्ल हुआ? 10 जुलाई को सुबह 10 बजे, जब किचन में जब वो खाना बना रही थी, तब उसका बाप आके ठुसुम ठुसुम तो 4 गोली मार दिया, 3 गोली लगा। तो ये बताइए, जब वो उसको गोली मारा तो उसकी माँ नीचे थी, उसका भाई नीचे था, और वो जो चाचा था वो भी नीचे ऊपर कहीं, वो भी वहीं थे। जब उसकी माँ से बयान लिया जा रहा है, मंजू यादव से, तब उसकी मंजू यादव क्या बोल रही है? मेरे तो बुखार हो रहा था, मैं तो सो रही थी कमरे में। अरे सो रही थी, जब ते गोली का आवाज़ आया तो बिल्ली अगर ढक्कन भी गिरा देती है रसोई में तो औरत उठ के भाग के आती है। जब गोली की इतनी जोर से आवाज़ आई तो मंजू उठ के नहीं आई है। मंजू को पता नहीं है, 1 गोली चली, 2 गोली चली, 3 गोली चली, 4 गोली चली, तो मंजू आई नहीं है उठ के किचन में कि गोली कैसे चल रही है, मैं सो रही हूँ। तो ये सब झूठ है। मंजू कुछ छुपा रही है, यादव राधिका की माँ कुछ छुपा रही है, हकीकत कुछ और ही है, बता नहीं रही है। और जब दीपक यादव रोज दूध लेने जाता था कहीं दूर, तो उस दिन उसका बेटा दूध लेने गया था, और बेटा को भी पता है, चाचा को भी पता है। जब क्या बयान दिया, जब वो दीपक यादव जेल में जाके क्या बयान दिया कि आपने बेटी को मारा, तो बोले हाँ हमने मारा। क्यों मारा? कि हमने लोग ताना दिए कि बेटी की कमाई खा रहा, इसीलिए मेरे को बर्दाश्त नहीं, मैं कई दिन से सोया नहीं था। ये बात खुद हजम नहीं हो रही। तेरे पास तो इतना पैसा था। जब दीपक यादव के दोस्त जब
रिपोर्टर मिले दीपक यादव से, दोस्त से मिले कि ऐसा कोई बात था, कि ऐसा कोई बात ही नहीं था। दीपक यादव के पास पैसा की कोई कमी नहीं थी कि बेटी की कमाई खाए हो, ऐसा तो कुछ बात ही नहीं था, बात कुछ और ही था। पर देखो, और जब उसका भाई क्या बोल रहा है, लड़की का चाचा या ताऊ, कि जब वो मार के क्या बोल रहा है दीपक यादव कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, एक कन्यावध हो गया उससे, तो भाई का पैर में वो गिर जाता है दीपक यादव कि मेरे से कन्यावध हो गया, मेरे से पाप हो गया। तब उसके बाद में जब वो दीपक का भाई जाके पुलिस वालों को बोलता है कि भाई आप लोग इसका ध्यान रखना, क्यों, इससे गलती हुआ है, ये बेटी को मार दिया, ये खुद अपना सुसाइड कर लेगा, तो इसका ध्यान रखना, इससे गलती तो हुआ है। मेरा भाई ऐसा नहीं था, चलो नहीं था, पर जो मंजू यादव है या उसका भाई है राधिका यादव का, वो सबको जब बोल रहे हफ्ता भर से वो दीपक यादव सोया नहीं था। और फिर ये भी बात है कि जो AKNDB चलाती थी, वो जो कोचिंग चलाती थी, तो कोचिंग वाले बच्चे बोलते हैं कि अभी 15 दिन से राधिका कोचिंग नहीं आ रही थी, जो बच्चे को सिखाती थी वो। और वो जब वो खेल के आई थी, इनाम जीत के आई थी, वो बहुत बड़ा नाम रोशन की थी। अब देखो, उतना तो मेरे को नहीं पता, कि मेरे को पता है कि वो लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो सी लड़की देखिए, माँ बाप पालते हैं पोसते हैं, पर ऐसा नहीं सुने थे कि माँ बाप डिश कर देते हैं। नहीं, गलती हो कि एकदम बड़ी बहुत बड़ा गुनाह कर दिए, तब तो देखो चलो हो जाता है, पर उसका कोई गुनाह नहीं था राधिका का, क्यों अपना ज़िंदगी जी रही थी वो। और देखो, कोई भी बेटी को अगर वो पैर पे खड़ी थी तो उसका कोई गलती नहीं था राधिका का। और अब समझो, अगर समझ लीजिए, अब राधिका को जो मार दिया वो दीपक यादव, तो अब क्या है, जेल में उसका ज़िंदगी ख़त्म है, जेल में ज़िंदगी ख़त्म। अब क्या सुखी रह जाएंगे पूरा परिवार, नहीं रह पाएंगे। तो ये कोई भी गलती मत करना भाई, ऐसी बेटी नहीं थी, ना आवारा घूमने वाली, ना कोई दाग, ना बेचलन, ऐसी तो थी नहीं। क्योंकि उसको पड़ोसी बोल रहे हैं, उसके चाचा परिवार बोल रहे हैं कि लड़की एकदम गुण से भरी हुई थी, बहुत अच्छी लड़की थी राधिका। तो आज राधिका की इतनी चर्चा फैल रही है, तो जो दीपक यादव है ना, बहुत बड़ी गलती किया अपनी बेटी को गोली मार के। और जो मंजू यादव है ना, वो माँ है उसकी, तो वो बात छुपा के बहुत गलती की। जब पुलिस उसे बयान लेके आ रहे हैं लेने के लिए, तो बोल रही है मैं तो सो रही थी, मेरे को बुखार था। अरे बुखार था तो तेरे को गोली चली तो तब तो तेरे को आई होगी ना। तो बोला कुकर की आवाज़, अरे कुकर की आवाज़ तो अलग ही होती है, गोली की आवाज़ अलग ही होती है। कितना देखो औरतें को भाई ना होता, किसको बचा रही हो। या तो देखो, कहानी तो पूरा उनको पता है, पर वो बता नहीं। अरे कई दिन से उनके बात भी हो रहा है, अरे कहीं ना कहीं उनका चाचा को भी पता है बात का कि घर में क्या लफड़ा हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। तो देखिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ऐसे सुने थे हम लोग, पर बेटी का मर्डर कर दो, बेटी पे गोली चलाओ, ये नहीं सुने थे हम लोग। पर आजकल बेटी को वो पैसा भी लगाया 1.5 करोड़, AKNDB, वो क्या बोलते हैं AKNDB, खूब अच्छा कोचिंग उसका खुलवाया, खूब चलता था, अभी कम ही चल रहा था, फिर कई दिन से गई भी नहीं थी वो। और उसकी सहेली बोल रहे हैं उनकी मम्मी पापा, वो ज़्यादा उसका फ़ोटो, और उसका एक देखो, उसका बैंक बैलेंस, उसका फेसबुक, उसका जो भी था ना, इंस्टाग्राम, सब उसका फ़ोन से उड़ाया हुआ था। उस राधिका यादव का फ़ोन में कुछ भी नहीं था। जब जांच किए ना, तो कुछ नहीं मिला। तो देखिए, पहले से कोई परेशानी था। एक वो गाना भी बनाई थी एक खान के साथ में, तो उस पर भी लफड़ा होगा, पर उससे भी बयान लिए थे कि भाई आपको, उससे भी बयान लिए खान लड़का से कि भाई आपसे कुछ, तो बोला कि नहीं, उसके पापा बहुत खुश थे, वो गाना चला भी, वायरल भी हुआ बहुत सारा। तो वो बात नहीं है, पर यह है कि बहुत बड़ा अन्याय हो गया। 25 साल की लड़की थी और अभी अपना ज़िंदगी जीती, उसका घर उजाड़ दिया, उसका बाप ही उसका ख़त्म कर दिया खेल। अगर ये लड़की को कोई दूसरा मारता तो कितना होता, उसका बाप कितना पैसा लगाता कि मेरी बेटी को क्यों मारा, उसकी माँ बोलती क्यों मारा।
आज उसकी माँ मुंह छुपा के घर में बैठी है, गुरुग्राम हरियाणा में मुंह छुपा के बैठी आज उसकी माँ। बोलती है मेरे को पता ही नहीं है। आज जब उनका चाचा ताऊ को बोल रहे हैं पता ही है तो नहीं जी हमको मत पूछिए, हमको नहीं पता, हमको नहीं पूछिए, हमको नहीं पता है। अजी पतो तो था, जब 15 दिन से हफ्ता बस से बात चल रही है, पतो तो था। और दीपक यादव ऐसा नहीं था, बोलते बहुत शांत आदमी था, बहुत अच्छा था दीपक यादव। फिर उनके क्या दिमाग में हुआ क्या नहीं हुआ। एक ये भी होता है कि पता नहीं वो गोली कौन मारा, बेटा मारा कि माँ मारा कि कौन मारा, की जिम्मेदारी बाप ले सकता उसका जिम्मेदारी कि मैं ले लूँ इसकी जिम्मेदारी। तो इसका कोई कहानी का अभी मोड़ नहीं आया है, तोड़ नहीं आया है। और ये राधिका 25 साल की ये बेचारी चली गई, बहुत सुंदर प्यारी लड़की थी। अब इसी का आ रहा तो मेरे को तो बहुत ख़राब लग रहा है कि बच्चे को पालते हैं, पैसा लगाते हैं, पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे ये बनेंगे वो बनेंगे, और फिर बाप ही इसका कहानी ख़त्म कर देता है। तो आप देखिए, और अब क्या है, कुछ नहीं है, खेल ख़त्म। अब वो पुलिस कह रहे चक्कर लगाते रहो। अब ज़िंदगी कोई नहीं है उसको, तो वो घर में आएगा तो मरे सामान है, जेल में पड़े तो मरे सामान है। इतना इज्जत कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना मकान उसका, इतना ज़मीन उसका, अब ये धब्बा लग गया, कोई काम का नहीं है। बोलते इज्जत का रोटी खाओ, चाहे सूखा दाल रोटी खाओ। अगर इज्जत का नहीं खाओ तो 4 चीज़ खाओ, एक दिन थोड़ा सा भी दाग लग जाए ना तो वो धन दौलत वो कोटी जीना हराम हो जाए ना तो नींद भी नहीं आएगा चैन से। और वो अच्छा आदमी, गरीब आदमी चैन से सोएगा। वो पैसा वो धन क्या काम का, जब राधिका को 4 गोली लगाई, धाए बाप मार के। और जेल में कैसे जा रहा है, उसको छुप रहा है वो जेल में, अब ऐसे छुप रहा है, ऐसे छुप रहा पुलिस में ऐसे। अरे ऐसे छुपने से क्या, ऐसे छुप रहा राधिका का बाप दीपक। जब उसको ले जा रहे ना तो मैं देख रही थी बार बार, ऐसे थोड़ा सा ये दिख जा रहा था ऐसा, उसको पुलिस ले जा रही है ऐसे ऐसे। अरे किससे छुप रहा है, किससे छुप रहा है दीपक यादव, अब क्या छुपना है। जब तेरी बेटी को धा गोली मारा तब नहीं समझा कि जेल तो मैं जाऊं। अरे वो लाइसेंस दीपक यादव का खुद का लाइसेंस की वो रिवॉल्वर थी, वो उसी का खुद का लाइसेंस की, कहीं चुराई भी नहीं थी, वो फायदा था घर में थी वो। आज वो छुप रहा है, वो ऐसे घुस के जा रहा है, ऐसे ऐसे ये धोई से बैठ जा रहा है। अरे का मुँह छुपा रहे हो, का सफेद तौलिया डाल के जा रहे हो, मत डालो कि हाँ मैं मार दिया बेटी को, ऐसे बोलो। पर अब तो मेरे से भाई गलती हो गई, अब तो कन्यावध हो गया, भाई मेरे से ये बोलता है, तो ऐसा गलती कभी मत करना, ना भाई करना ना भाई करना। और राधिका जैसी लड़कियां सब बनना, नाम रोशन करना माँ बाप का। और देखो राधिका को भगवान शांति दे। राधे राधे, राधे राधे जी। मैं आपको पहले खबर सुनाई थी सोनम की, जो MP UP में था, उधर वो घटना अपना पति को पिकनिक पे ले जाके मारी थी। मेरा वीडियो है, पीछे देखिएगा।